पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग वास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होगा जिसने आत्मा के देवत्व का दर्शन कर लिया, वही है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ करते हैं, शाम को घर पे आते हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित जी हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या। पंडित जी तो जाते हैं पूजा पाठ करने, सुबह जाते और शाम को आते, लेकिन पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत है। उनका नाम है धुंधली। धुंधुम करोती थी धुंधली, जो दूसरे से लड़ना भिड़ना जानती हो ना, वही धुंधली है। धुंधली देवी कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वाली से झगड़ लेना, लेकिन जैसे ही शाम को पंडित जी आते ना तो हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। बंगाल में एक कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा बनावटीपन करे समझो अंदर से गड़बड़ है। और परमात्मा कहते हैं कि मुझे ज्यादा दिखावापन अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं मुझे दिखावापन अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कहते हो नमस्कार और अंदर से कहते हो मेरी गली में आ जाओ तो बताऊंगा। धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत करती। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे कि मैं तुलसी माता को तो रोज जल देता हूं, लेकिन फिर भी सूख जाती हैं। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, लेकिन गाय अभी तक मेरी ब्याई नहीं, कोई भी बच्चा बच्चिया नहीं है। देखिए पड़ोसी जो होते हैं ना, पड़ोसी बड़े ऐसे होते हैं कि आपको कब उखाड़ के फेंक दे आपको पता नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आने शुरू हुआ। महाराज आपके घर तुलसी का पौधा है क्या? तुलसी का बिरवा मिल जाएगा क्या? तुलसी दल मिल जाएगा क्या? बोले महाराज तुलसी दल तो नहीं है, सूख गई तुलसी माता। क्या करूं? अपने हाथ से रोज जल देता हूं। अच्छा महाराज मैं देख रहा हूं आपकी गाय कई वर्षों से क्या बोलते बछिया बियाई नहीं, क्या बात है? बोले क्या बात है, अपने हाथ से सेवा करता हूं गाय की। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, पता है आपके देवता आपसे रुष्ट हैं, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। पंडित जी महाराज रोने लगे। बोले मेरे देवता मेरे रुष्ट हैं, मेरे पितृ रुष्ट हैं, मुझसे रुष्ट हैं। सीधे पंडित जी वन की ओर चल दिए। जैसे वन में गए और वहां पे रोज रुदन कर रहे हैं। एक संत उधर से आ रहे थे। बोले महाराज अब क्यों रो रहे हो, क्या बात है? क्योंकि जो ये चेहरा होता ना ये बिल्कुल बता देता आप उदास हो, सुखी हो या दुखी हो। कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपका रोने का कारण क्या है? आप क्यों रोते हैं? बोले क्या बताऊं, मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हैं, मेरे देवता मुझसे रुष्ट हैं, मेरे घर कोई संतान नहीं है।
मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे ना, तब तक मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा। अपने सर को यही फोड़ लूंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तु समाशात्य त्यज संसार वासनम। संत कहते पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, एकमात्र अज्ञान है। तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ जाते भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो कि भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है। क्या करोगे बेटा लेकर के? यदि बेटा घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर कहते हैं चलो नहीं हुआ काहे को रोए। बेटा होकर के मर जाए तो पीड़ा होती है, 2-4 महीने रोते हैं, फिर कहते हैं फिर क्यों रोए, मेरे भाग्य में नहीं था, मर गया। यदि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए, नालायक निकल जाए, तो जीवन पर्यंत रुलाता है। क्या करोगे पुत्र लेकर के? जिस पुत्र के लिए हम याचना करते हैं, वो पुत्र क्या करता? खोपड़ी में डंडा मारता, मेरी खोपड़ी फट जाती है, उसमें 1 लोटा घी भर देता है। अरे पंडित जी, अगर तुम्हारा पुत्र नालायक निकल जाएगा ना, अगर तुम्हारे खोपड़ी में 1 लोटा ना 50 लोटा भी घी भर देगा, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। आत्मदेव पंडित जी बोले, यही तो दिक्कत है, इन महात्माओं को अपने मन की बात बता दो तो वेदांत बखान चालू कर देते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं ना, वैसी ममता अगर गोविंद के चरणों में करो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले, महाराज आप कृपा करो। संत ने कहा, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क रेखा को देखा है, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी ने निवेदन किया, महाराज आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो, आप चाहो तो मस्तिष्क रेखा में परिवर्तन कर सकते हो। संत को करुणा आ गई, संत ने एक फल दिया, बोले इस फल को लीजिए और अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी सीधे घर आए और घर आकर के फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी अब उल्टी बुद्धि की सोचने लगी कि फल खा लूंगा, पुत्र मेरे पेट में रहेगा, कहीं सुखदेव की तरह 12 वर्षों तक गर्भ में रह गया था और दिक्कत होगी। अपनी सहेली से बोली, सुन। बोली क्या बात है? बोली मेरे पति एक फल लाए हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, एक काम करते रहे, बालक होने वाला ना। बोली कि हाँ मेरा तो होने वाला है। तो बोले उस बालक को मुझे दे देना और तुझे मैं बहुत से धन दे दूंगी। बोली कि ठीक है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए इन दोनों ने उस फल को गाय को खिला दिया और गर्भ धारण का बहाना करने लगी धुंधुली देवी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, पूजा पाठ करते। सहेली को पुत्र हुआ, पुत्र का बहाना लेकर के बोलती मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जो गाय का पुत्र हुआ था ना, उसका सारा शरीर इंसान की तरह था, उसका कान केवल गाय की तरह था। पंडित जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली देवी बगल में खड़ी थी, बोली वाह भाई वाह, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। बोली चलो देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, उनका नाम पड़ गया धुंधकारी। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखला। इकलौता बेटा जिस घर में हो ना, वहां माता पिता को बड़ी समझदारी से बच्चे को संस्कार देना चाहिए। क्योंकि अकेला बच्चा जिस घर में होगा उसे बिगड़ने के आसार ज्यादा होंगे। कितने चंद्रमा एक है लेकिन सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, इतने तारा हैं लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकते। उसी तरह पुत्र एक होना चाहिए लेकिन पुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे धुंधकारी कंचा खेलने लगा। अगर जो बालक बचपन में कंचा खेलने लगे समझो बिगड़ने के आसार शुरू हो गए। कंचा खेलते खेलते ताश पत्ता खेलने लगा। ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें पैसे लगा के जुए खेलने लगा। माँ घर से ले जाता, माँ बोलती चलो अकेला ही तो है, दे देती। जुए में हारने लगा। अब धीरे धीरे धुंधकारी थोड़ा थोड़ा पीने चालू कर दिया। एक दिन आत्मदेव जी ने बोले, तूने इस सुंदर से इस घर को नरक का अड्डा बना दिया। अपने पिताजी को डांट करके बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, मैं जो करता हूं बहुत अच्छा करता हूं। आज पिताजी रात्रि में बैठे बैठे रुदन कर रहे थे, वहीं पे गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी से कहते, बेटा अब मुझे यहाँ रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती है, मेरा मन करता कि मैं सीधे जंगल चला जाऊं। गोकर्ण जी ने बोला, पिताजी देहेस्तिमान सरुदिरे भीमति त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनेष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पहले इस शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है ना, इस देहाभिमान को त्यागे। मैं शरीर हूँ, पहले इसे छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे संत जी बोलो या कुछ बोलो, शरीर की गति तीन होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। आप अपने आप घर में एकांत बैठ जाइए, आंखें बंद करके अपने आप से प्रश्न करिए, मैं आंखें हूं तो अंधे हो जाते थे, इन्हें क्यों नहीं रोक पाता? अगर मैं पैर हूं तो पैर लगड़े हो जाते थे, मैं इन्हें क्यों नहीं रोक पाता? शरीर मेरे हैं तो मरने के बाद मैं कहां जाता हूं और जन्म से पहले मैं कहां था? यदि माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद क्यों नहीं सूचना देते, बेटा मैं अब अच्छी तरह हूं, तू सही रहना। पुत्र मेरे हैं तो आने से पहले क्यों नहीं सूचना देते? हम सो जाते हैं, हमारे ऊपर पंखा गिर जाए, छज्जा गिर जाए, हमें कुछ मालूम नहीं चलता। अपने आप से जब 45 मिनट तक ये प्रश्न करोगे तो आपके हृदय से एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ